मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 2000 सालों में भारत 25 बार देशों में बटा जो है, 200 सालों में यह 7 बार बटा जो है। और कुछ समय आया जब इस देश को आज़ादी मिली, इस देश को आज़ादी मिलने के बाद भी जो है भारत कई टुकड़ों में 562 विरासतों में बिखरा पड़ा रहा, तो उस देश को भी एकजुट करने वाला कोई आया। लेकिन हमें आपको सबको यह याद करना होगा कि 11 दिसंबर 2014 का वह दिन हमें भूलना नहीं होगा, क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इस योग की एकजुटता को वैश्विक स्तर पर प्रामाणिकता देने का काम किया, यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव को रखा। और हमें आपको सबको बड़े गर्व के साथ अनुभव की अनुभूति करनी होगी कि 193 देशों में से 175 देश होने से सर्वप्रथम प्राथमिकता से इस देश की इस योग की विचारधारा को, इस योग की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मोहर दी। और 21 जून 2015 से हमारे इस देश में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग देश के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। और हम सब आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हमें सबसे अच्छा लग रहा है कि हम इस देश के युवा हैं, हम अपने इस भारत की बढ़ती हुई परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का योगदान है, उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। थोड़ा सा अगर हम उससे पीछे जाएंगे तो हमारे देश को जब 2000 सालों में जिन्होंने भी तोड़ने का प्रयास किया, जिन्होंने भी काटने पीटने का प्रयास किया, तो उस देश के लोगों को जोड़ने के लिए, उस देश की परंपरा को बनाए रखने के लिए, जैसे हम जिस शब्द का प्रयोग करें योग, योग उसी का अर्थ है। क्योंकि यह देश जब जब टूटा तब तब इस देश को जोड़ने वाला कोई नया पैदा हुआ, हमेशा नया पैदा हुआ। कभी धर्म को लेकर जो है अहिल्याबाई होलवरकर ने जन्म लिया, तो कभी रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, कभी शिवाजी ने जन्म लिया, तो कभी इस देश को जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक करने का काम किया। और हमें गौरव की अनुभूति है कि सन 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में इस भारत देश को, भारत के कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ने का काम किया। और आज हम सब उस कंधे से कंधा मिलाकर चलने में एक कदम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दे रहे हैं। इसलिए हमें सबको आप सबसे बस यही अपील है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज धूप हो रही है, कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब है, लेकिन युवाओं का उत्साह देख के हमें लग रहा है कि हमें अभी और भी कुछ कहना चाहिए। क्योंकि अभी मैं बैठा था उधर कुर्सी पे, तो देखा कि 5 लोग सिर्फ इधर थे। अभी तो कुछ संख्या बढ़ गई है, लेकिन 5 लोग सिर्फ इधर थे। और 5 लोग ने ही मिलके, पूरे पांडव मिलके ही कौरवों से महाभारत करके युद्ध पे विजय प्राप्त की है। श्री कृष्ण जी जो है गीता में बार बार कर्मयोग का संदेश देते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें कर्मयोग करना चाहिए, क्योंकि योग के तो तमाम नियम है। अभी गुरुजी बता रहे थे कि अष्टांग योग है, अष्टांग योग में 8 प्रकार के योग हैं। शब्द से ही हमें क्लियर होता है, लेकिन फिर भी जो है हमें जो हो जाए वह करना चाहिए। और वह करने का अर्थ है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों से ही, अपने कर्मयोग को